दोस्तों वन प्लस ने अपने नए स्मार्ट टीवी की सीरीज लॉन्च कर दी है और उसका नाम रखा गया वन प्लस U1S। आप जानते हैं, और उसमें 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं और उसमें क्या कमाल की स्पेसिफिकेशन, वो परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्राइस क्या, उसमें चीजें हैं जो परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। तो दोस्तों वन प्लस ने अपनी नई सीरीज लॉन्च की है और उसका नाम रखा U1S। अब इस सीरीज में 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, नंबर 1 50, दूसरा है 55 इंच और तीसरा है 65 इंच। तो दोस्तों अभी तक आपको 65 इंच में स्मार्ट टीवी नहीं मिला, तो वन प्लस की तरफ से फाइनली आ गया है, जो बहुत सारे लोग बड़े साइज वाला स्मार्ट टीवी का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इन स्मार्ट टीवी की पिक्चर क्वालिटी की। तो सबसे पहले पैनल की बात करें तो कंपनी ने नहीं बताया कौन सा पैनल है, VA पैनल है, IPS पैनल है, पर बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे वीडियो वाले आपको जरूर बता देंगे कि पैनल कौन सा है, क्योंकि वो शायद टीवी को खोल लेते हो या उनको पैनल की ज्यादा इंफॉर्मेशन है या उनके इंटरनल सोर्सेज हो कंपनी से, वो बता सकते हैं। बट हमें जो नहीं पता है वो हम आपको नहीं बताएंगे। तो पैनल कौन सा है, इसमें कोई डिटेल कंपनी की तरफ से नहीं प्रोवाइड गई है, बट यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन है कि जो पैनल है वो 10 बिट कलर पैनल है, यानी कि 8 बिट जो कलर पैनल है उसको छोड़ के अब 10 बिट की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो बहुत सारी कंपनियां अब 10 बिट कलर पैनल की तरफ बढ़ रही है, तो ये 10 बिट कलर पैनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर SDR10 HLG और SDR10 प्लस सर्टिफाइड मिलेगा। अब सर्टिफाइड पर बहुत जोर दिया है इन्होंने। क्यों सर्टिफाइड? इसलिए जोर दिया है कि SDR10 प्लस काम करता है डोल्बी विजन की तरह, मतलब उसी तरीके से डायनेमिक फ्रेम उठाता है, बट कलर्स की रेंज थोड़ी कम होती है डोल्बी विजन से, और डोल्बी विजन यहाँ पे नहीं है। तो अब इन्होंने डोल्बी विजन यहाँ से मिस आउट कर दिया और SDR10 प्लस सर्टिफाइड टीवी के बारे में बात की है, बट डोल्बी विजन यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको गामा इंजन मिल जाएगा जो वन प्लस का पहले से है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ही कमाल का है। डायनेमिक कलर स्पेस मैपिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको DCI P3 93% कलर गोमिड मिल जाएगा और व्हाइट कलर गोमिड भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसमें ब्राइटनेस लेवल की बात करें तो ब्राइटनेस लेवल का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, बट जो ब्राइटनेस लेवल है वो 280 निट्स, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 280 निट्स इसमें ब्राइटनेस लेवल है। कंपनी ने ब्राइटनेस लेवल के बारे में नहीं बताया और मैंने आपको पहले ही बताया था 280 निट्स ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती है, बट तो ब्राइटनेस क्या फर्क करती है आपके टीवी को, तो वो जरूर चेक करिएगा। दिमाग का कीड़ा, ब्राइटनेस आपके टीवी में क्या रोल निभाती है, ब्राइटनेस आपके टीवी में क्या रोल निभाती है। अगर ब्राइटनेस के बारे में आप सोचते हैं ब्राइटनेस ज्यादा होने से ही टीवी अच्छा होता, तो एक बार इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। अगर बात करते हैं इसके डिजाइन की, जो स्क्रीन साइज है, अगर उसके डिजाइन की बात करें तो 95.3% बॉडी टू रेशियो है, यानी कि ब्लेजल लेस ये बताया गया, बट थोड़े से ब्लेजल्स यहाँ पे दिखते हैं, बट ब्लेजल्स इसमें बहुत कम है। तो डिजाइन के मामले में तो ये अल्टीमेट हो। और पीछे की तरफ से अगर देखें बॉडी इसमें, तो वो मेटल बॉडी बनाई गई है पीछे की तरफ से। तो डिजाइन के मामले में हमेशा वन प्लस बहुत ही कमाल करता है। दोस्तों वन प्लस कंपनी का सबसे कमाल का जो फीचर होता है, एडवांटेज जो होता है, वन प्लस सॉफ्टवेयर पे बहुत ही कमाल का काम करती है। वो आगे चल के बात करेंगे सॉफ्टवेयर में क्या एड ऑन फीचर यहाँ पे इस बार इन टीवी में दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साउंड की बात करें तो तीनों ही टीवी में आपको 30 वोल्ट साउंड आउटपुट मिल जाएगा, जिसमें कि 2 स्पीकर 50 इंच और 55 इंच मिलेंगे। 65 में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि 2 ट्विटर होंगे और 2 मेन आपके स्पीकर्स होंगे। यहाँ पे डाइन ऑडियो कंपनी ने इसको साउंड को कैलिब्रेट किया है, जिससे कि साउंड बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको निकल के सामने आए। और यहाँ पे डोल्बी ऑडियो दी गई है, डोल्बी एटमॉस यहाँ पे मिसिंग है, जो आजकल टीवी का स्टैंडर्ड बन गया है, डोल्बी विजन या डोल्बी एटमॉस जैसे फीचर होना। तो इन टीवी में वो दोनों ही फीचर मिसिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी प्रोसेसिंग पावर की। तो यहाँ पे 2GB रैम मिली है और 16GB की इंटरनल मेमोरी है। और दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड 10 है, जो कि आजकल लेटेस्ट आ रहा है, बट एंड्रॉइड 11 यहाँ पे होता तो ज्यादा बेहतर होता वन प्लस की तरफ से। हम ये इतना तो सोच ही सकते थे, क्योंकि वन प्लस सॉफ्टवेयर पर बहुत ध्यान देता है। बट यहाँ पे एंड्रॉइड 10 आपको मिलेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्ले ऐप भी मिल जाएगा, जो यूजर इंटरफेस है ऑक्सीजन प्ले वो भी मिल जाएगा। और इस बार उनको जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो 14 से बढ़कर 16 हो गए। तो दोस्तों ऑक्सीजन प्ले में अब इस बार ऐड ऑन कर दिए हैं कुछ कमाल के फीचर, जैसे स्पोर्ट्स मोड कर दिया गया। अब स्पोर्ट्स मोड में क्या है कि आप अपने मोबाइल पे देखते हैं ना, बहुत सारी
जो स्पोर्ट्स टीम है, स्पोर्ट्स लाइव मैच चल रहे होते हैं तो उनके जो है आप स्कोर्स देखना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में वहीं सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपको स्पोर्ट्स के जो लाइव स्कोर्स हैं वो भी वहां पे दिखाई देंगे। बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे एड ऑन किया गया और लाइव फीचर भी यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया। अब लाइव फीचर का क्या है कि जो OTT एप्स पर आपके लाइव चैनल्स होंगे वो आपको वहां पे चलते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक कमाल का ऑप्शन एड ऑन यहाँ पे किया गया। तो OnePlus इस चीज को लेके एक्साइटेड है कि 2 एड ऑन फीचर यहाँ पे ऐड किए गए जो मुझे भी लगता है कि कमाल के हैं। लाइव चैनल वाला ऑप्शन बहुत ही कमाल का, और जो स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन है, स्पोर्ट्स हर कोई पसंद करता है, वो भी मेरे को एक कमाल का ऑप्शन इस टीवी में देखने को लगता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे OnePlus कनेक्ट ऐप है, वो 5 पीपल तक पहले भी आप कनेक्ट कर सकते थे और इस बार भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें कुछ फीचर एड ऑन किए गए हैं कि आप जो है क्वालिटी कीबोर्ड यूज करके वहां पे लाइव उसको वो कर सकते हैं। टीवी में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, मोबाइल में उस ऐप से टाइप कर सकते हैं, अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं मोबाइल से, कोई टीवी में शेयर करना है। और सबसे कमाल की बात, गूगल क्रोमकास्ट तो आपको मिलेगा, इसमें भी आप मल्टी क्रोमकास्ट कर सकते हैं। मल्टी क्रोमकास्ट कैसे? जैसे कि सपोज करिए 2 लोग गेम खेल रहे हैं और आप चाहते हैं OnePlus टीवी पे दोनों के दोनों बच्चे, अगर सपोज करिए आपके घर में 2 बच्चे हैं और वो चाहते हैं कास्ट करके वो बड़े स्क्रीन पर गेम का मजा ले, तो आपके 2 बच्चे हैं तो वो दोनों के दोनों उस टीवी पे कास्ट कर सकते हैं। वो स्प्लिट हो जाएगी स्क्रीन, एक ऊपर एक नीचे की साइड में प्ले कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे लगा। दूसरा नेक्स्ट किड्स मोड पहले से था, अभी भी है, जिसमें कि दोस्तों अब आप ये कर सकते हैं, उसमें ये भी लगा सकते हैं कि कितने टाइम के लिए वो क्या देखता है आपका किड, वो भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा सेवर मोड, पहले भी था अभी भी है। अब दोस्तों बात करते हैं गूगल वॉइस असिस्टेंट की, तो गूगल वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ एक्सट्रीम लेवल का हो गया है और उसको नाम दिया गया है स्पीक नाउ कर दिया गया है। अब स्पीक नाउ का मतलब क्या है? OnePlus टीवी में आपको नीचे की साइड में माइक मिलेंगे जिससे कि हैंड्स फ्री गूगल वॉइस असिस्टेंट चला सकते हैं, रिमोट को या अपने फोन को छूने की जरूरत नहीं और आराम से वो चीज चला सकते हैं, जो कि एक कमाल का फीचर है। आजकल ये ट्रेंड बन गया, किसी भी स्मार्ट टीवी में जो नया आ रहा है उसमें हैंड्स फ्री गूगल वॉइस असिस्टेंट हैंड्स फ्री है, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि आप रिमोट को बार बार छूते हैं और ओके गूगल बोलते हैं, तो वो एक स्मार्ट फीचर मेरे को नहीं लगता है। स्मार्ट फीचर है आप किसी भी चीज को छुए बिना आप उससे काम ले, तो वो स्मार्ट फीचर मेरे को इसमें कमाल का लगा। दोस्तों अगला कमाल का फीचर है, ये टीवी जो कनेक्ट करेगा OnePlus वॉच के साथ भी कनेक्ट कर जाएगा और आपके मोबाइल के साथ तो कनेक्ट, आप OnePlus बड्स के साथ भी कनेक्ट करके सुन सकते हैं किसी को बिना डिस्टर्ब किए। बट OnePlus वॉच के साथ कैसे होगा? पर दोस्तों OnePlus वॉच के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेवल के फीचर हैं, जैसे कि OnePlus वॉच से ही आप जो है टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप OnePlus वॉच बांध के रखते हैं और सपोज करिए टीवी देखते देखते सो जाते हैं, तो वॉच डिटेक्ट करेगा आप स्लीप में हैं और अपने टीवी को 30 मिनट्स के अंदर वो बंद करेगा, जो कि एक कमाल का फीचर है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। तो OnePlus वॉच, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप यहां से चेक कर सकते हैं वो कैसी वॉच है, आप वो भी देख सकते हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट वॉच वो मेरे को लगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे 3 HDMI मिलेंगे, जिसमें EARC सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको HDMI 2.1 भी मिल जाएगा। अब 2.1 इसमें तीनों HDMI मिलेंगी और EARC सपोर्ट कम होने का मतलब है डोल्बी एटमॉस का मजा ले सकते हैं। जो एक्सटर्नल डिवाइस हो, साउंड बार हो, होम थिएटर सिस्टम हो, वो EARC के साथ कनेक्ट करके फुल जो आपका ओरिजिनल क्वालिटी है डोल्बी एटमॉस की, वो आप उस साउंड बार में मजा ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन है। आपको यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, ऑक्स पोर्ट मिल जाएगा और इसमें ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगी। अब दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो 50 इंच का रखा गया 39,999 रुपए और आपका जो 55 इंच का वो 47,999 रुपए और 65 इंच का 62,999 रुपए। अब क्या इनको परचेज करना चाहिए इस प्राइस में? तो 50 इंच का जो रखा गया है प्राइस, वो मेरे हिसाब से अनजस्टिफाइड है। उसको 35 या 36,000 में रखते तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड रखे, क्योंकि यहाँ पे डोल्बी विजन मिसिंग है, यहाँ पे डोल्बी एटमॉस मिसिंग है। बट यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है, सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है, एक तो गूगल वॉइस असिस्टेंट हैंड्स फ्री और OnePlus का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है बहुत ही कमाल का है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का मजा लेना है तो ये टीवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ये टीवी कमाल का है। और अगर आप डोल्बी विजन जैसे फीचर या डोल्बी एटमॉस जैसे फीचर को चाहते हैं
तो इस टीवी की तरफ आप ना जाएं, दूसरे टीवी आप देख सकते हैं, जैसे कि रियलमी का टीवी है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको अगर ये टीवी परचेज करने हैं, आज से ही इनकी सेल स्टार्ट हो गई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाके चेक करिए। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए ये तीनों टीवी आपको कैसे लगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या फीचर आप यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं। और दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।